नमस्कार, आपके साथ मैं सानिया जी। मृदुभाषी के खास प्रोग्राम 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी सुर्खी के साथ। इन दिनों बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव होने को है, लेकिन इसके पहले ही देश के एक सूबे की मुख्यमंत्री ने अपना पद त्याग दिया। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से जारी सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कुछ देर पहले राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी विधायक दल की कल सुबह 10 बजे बैठक बुलाई गई है। धन सिंह रावत वर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। धन सिंह को राजधानी देहरादून लाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे नंदीग्राम पहुंचकर बीजेपी को चुनौती दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं घर से चंडी पाठ करके निकलती हूं। अगर नंदीग्राम की जनता कहेगी तभी यहां से नॉमिनेशन फाइनल करूंगी। ममता ने कहा कि यहां बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों को अनसुना करना है। पाटला हाउस एनकाउंटर केस में सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि अब जबकि आरिज खान दोषी करार दिया गया है, तो अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या नहीं। इस मामले में आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। दिल्ली में साल 2008 में हुए पाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नासिक में वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा और मंगलवार से कई अन्य पाबंदियां भी लगाए जाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हालत की समीक्षा करने के बाद प्रशासन ने तय किया कि जिले में 15 मार्च के बाद से शादी कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन्हें पहले 15 मार्च तक के लिए अनुमति मिल चुकी है, सिर्फ उन्हें ही इजाजत दी जाएगी। वहीं थाने शहर के 11 हॉटस्पॉट में 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन यूके की संसद में सोमवार को एक बार फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा गूंजा। यूके ने दोहराया कि कृषि सुधार कानून भारत का घरेलू मामला है और लोकतंत्र में सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था लागू करने का अधिकार है। दरअसल ब्रिटिश संसद के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई इस चर्चा में 18 ब्रिटिश सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 17 ने आंदोलन का समर्थन किया। लेबर पार्टी ने इस चर्चा की मांग की थी। विदेशी संसद में हुई चर्चा पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग ने कहा है कि चर्चा के दौरान सांसदों ने झूठे तथ्य पेश किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ऑफिस असिस्टेंट्स के 841 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए हाई स्कूल पास कैंडिडेट्स आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दोनों सदनों में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी करते हुए बेल तक पहुंच गए। इस वजह से दोनों सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी दिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मृदुभाषी।